अच्छा जी, तो ये जो वीडियो है ये मेरी खुद की ज़ात के लिए है। हाउ टू सर्वाइव ऑन सोशल मीडिया व्हेन पीपल अराउंड यू आर इंटेलेक्चुअल थीव्स, है ना? तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखें जी, यहाँ पर ना मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिस पर मैंने 20, 25, 30, 100, 50 लोग इकट्ठा किए हुए हैं कि मैं वहाँ पर अपनी वीडियो का लिंक पोस्ट कर दूँ जैसे ही मेरी वीडियो आए, और वो वीडियो का नोटिफिकेशन तो जाता ही जाता है, बट क्या है कि इस तरह आपकी वीडियो को बूस्ट मिलता है। इस तरह आपकी जो एक पीआर स्ट्रेटजी है ना, वो ऑटोमेटिकली आगे जाती है। पीआर एजेंसीज भी होती हैं, लेकिन यूँ समझ लें कि ये आपकी खुद की अपनी कोशिश होती है। तो मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, इंस्टा पर भी मैंने ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाया, ऐसा कोई मैंने लोगों का जम्मे गफ़ीर इकट्ठा नहीं किया है ना। छोटा छोटा सा एक अपना ही मैंने पीआर जो एक ट्रैक है वो बनाकर कि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं मैं लिंक लगा दूं और मुझे फटाफट फटाफट वहां लाइक्स आना स्टार्ट हो जाए और मेरी वीडियो को बूस्ट मिलना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी वीडियो को जस्ट पोस्ट करती हूँ, उस पर जो भी लाइक्स आते हैं, जो भी डिसलाइक्स आते हैं, वो यहीं की ऑडियंस के होते, यहीं के व्यूअर्स के होते हैं। हम एक पर्टिकुलर ट्रैक पर चलते आ रहे हैं स्टार्ट से। हमारी गलती ये है कि हम उस ट्रैक पर ही चलते रहे और हम बस ये चाहते थे कि हम किसी एक पर्सनालिटी को ना सिक्योर करें। मकसद भूल गए अपने चैनल का, है ना। बेसिकली पॉइंट इज़ दैट। लेकिन फिर क्या है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं टाइम एंड अगेन बोल रही हूँ, दुख तो छोड़ दें, दुख तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मैं शदीद गुस्से में ये वीडियो बना रही हूँ, यूँ समझ लें। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है उन लोगों पर, उन चंद लोगों पर जो आपकी मेहनत को चुरा करके ले जाते हैं। उनको पता है कि उनके पास उनकी पीआर स्ट्रेटजी है, वो तमाम तर सिलसिले हैं, तो वो वर्क करती है उनके लिए। बट वो क्या करते हैं, आप जो भी करें मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैं जैसे ही कोई वीडियो बनाती हूँ उसका थंबनेल, उसका कैप्शन, उस पर लिखे हुए आइडियाज़, तमाम तर चीज़ें ली। अगर मैंने कोई वीडियो पोस्ट की, 1 आवर हुए मुझे पोस्ट किए हुए, जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर, जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स, आप समझ लें इतने देर के वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। बेसिकली ऑडियो ही तो होती है ना, और एक विजुअल लगाना होता है, और साथ में कैप्शन तो यूँ एआई से थंबनेल तो यूँ एआई से बना देते हैं, बट आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। तो मुझे इतना शदीद गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप लोग मतलब इतना ज़्यादा नीचे गिर गए हैं कि आप किसी की भी मेहनत को यूँ चुटकियों में चुरा कर ले जाते हैं। ये बहुत रॉन्ग है। इंस्पायर होना अलग चीज़ है, इंस्पायर होकर कंटेंट बनाना अलग चीज़ है। अगर कंटेंट बनाते मत लो नाम, आप कह दो मैंने रिएक्शन चैनल पर देखा है। लाइकवाइज मैं भी कहती हूँ, जहाँ मुझे नाम मेंशन करना है मैं नाम भी मेंशन करती हूँ कि मैंने फलाने चैनल पर देखा है। बट टू अवॉइड कॉन्ट्रोवर्सीज मैं नाम नहीं लेती, मैं कहती हूँ रिएक्शन चैनल्स लगा रहे हैं, कुछ ऐसे थंबनेल्स मेरी नज़रों से गुजरे, कुछ ऐसी वीडियोस मेरी नज़रों से गुजरी है ना। तो मेरा एक अपना ये तरीक़ाकार रहा है, क्योंकि मैं किसी की मेहनत पर पानी फेरना नहीं चाहती। बट सैडली यहाँ पर इस तरह से होता है, जो कि मुझे इतना शदीद गुस्सा है कि अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्लियरली नाम ले दूँगी, चाहे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती है मेरी भला से होती रहे, जब होगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन इतना ज़्यादा आप लोग कैसे गिर जाते हो कि मेरी मेहनत उठा करके ले जाते हो। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि कॉपी पेस्टिंग माफिया मत बनिए, इंस्पायर हो जाइए। आप इंस्पायर होकर कोई भी कंटेंट बना सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक टाइम पर कहा गया था, जब मैंने अपना ट्रैक चेंज किया था आज से 2 साल पहले, क्योंकि मैं समझ गई थी चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं और मैं उस पूरे ट्रैक का हिस्सा नहीं बन सकती थी, मैं उस पूरे जंजाल के साथ नहीं चल सकती थी। मेरा माइंड उस तमाम तर जो स्ट्रेटजी, एक पूरा ट्रैक था, एक पाथ था जस्ट टू रन चैनल, उसके साथ नहीं मैच कर रहा था। तो मैंने फिगर आउट किया और अपने आप को अलग कर लिया। तो एक वीडियो आई थी, सितारा की टीचर भाग गई। खैर जी, मैं भागी कहीं नहीं थी, मैं यहीं पर हूँ। भागती तो मैं तब ना जब मैं अपना चैनल छोड़कर खामोश होकर बैठ जाती, कुछ दिन के लिए कहीं चली जाती कि नहीं अब अवॉइड करती, मतलब मैं तमाम तर सिचुएशन से एस्केप करती कि अभी मामला बहुत गर्म है, भाग जाओ, जब मामला ठंडे हो जाएंगे तो मैं फिर आ जाऊंगी, कोई कहानी बना दूंगी, है ना। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। इवन मेरी तबीयत भी ख़राब हो, कुछ भी ख़राब हो, इस चैनल को मैं एज जॉब लेती हूँ, मेरा काम है, तो मैं अपने काम को तो करूँगी ना। तो खैर एनीवेज, तो
बहरहाल मैं सितारा की टीचर तो थी नहीं, क्योंकि सितारा को कंट्रोवर्सीज मैं नहीं सिखाती, बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ। हाँ, मैं गाइड ज़रूर कर दिया करती थी, मैं ज़रूर कोई एक पॉजिटिव मैसेज कर दिया करती थी, मैं ज़रूर जहाँ पर कुछ लूप होल्स होते थे ना, जहाँ पर मुझे लगता था कि ये चीज़ें गलत वर्क कर जाएंगी तुम्हारे लिए सितारा, इसको करेक्ट कर लो, बजाय इसके कि मैं उसको वीडियो का कंटेंट बनाती, मैं उस पर ढेरों ढेर व्यूज़ लेती, अपना लॉस करके मैं सितारा को करेक्ट करती थी। ये काम मैं ज़रूर करती थी। तो मैं सिर्फ सितारा की टीचर इन अ सेंस नहीं हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मेरे और भी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि टीचर का पढ़ाया हुआ सिलेबस जो है ना, उसको पढ़ने के बाद अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम में अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो है वो पेपर को फिल करते हैं, ना कि जो टीचर है उसका मुकाबला करने उसके साथ शाना बशाना आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें तो आपका ही जो माइंड है ना, उससे ही जो चीज़ आपके जहन में है वही चीज़ कॉपी करना है। तो दिस इज़ रॉन्ग, है ना। तो खुदा के लिए बाज आ जाइए, अपना काम कीजिए, अपने तरीके से कीजिए, किसी के कंटेंट के दुश्मन मत बनिए। आपके पास एक अच्छी आपकी पीआर स्ट्रेटजी है, आपको अच्छे लोग फॉलो करते हैं माशाअल्लाह, तो उसके साथ रहिए। खुदारा खुदारा खुदारा, मैं ये बात कहना चाहती थी। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, फिर कहूँगी, अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कंट्रोवर्सी, अदरवाइज हो सकता है आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ ना रुकी तो मैं नाम ले भी दूँ, होती है कंट्रोवर्सी, होती रहे भाई, देख लेंगे, है ना। सबका ग्रुप है, हम अकेले सही, अल्लाह का साथ रहे, बाकी दुनिया छोड़ दे कोई परवाह नहीं है, अल्लाह ना छोड़े, है ना, ये वाली बात है। अच्छा, एक और मैं चीज़ यहाँ क्लियर करना चाह रही थी, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी मैं इस बात को क्लियर करूँ, मैं इस बात को क्लियर ना करूँ, क्या करूँ। असल में एक आईडी है, हरी भरी सी वो आईडी है, हरी भरी सरजमीन, समझ तो गई होगी। तो मैं उनका भी कमेंट कहीं पढ़ रही थी। बेसिकली कुछ आईडीज होती हैं ना जो महज आईडीज नहीं होती, बल्कि वो आपके साथ एक अलग ही उनका सिलसिला रहता है, वो अलग ही लेवल पर काम कर रही होती हैं। हम हर आईडी को नहीं एड्रेस कर रहे होते, हम हर आईडी का कंटेंट, हर आईडी का कमेंट या हर आईडी की जो थॉट है उसको यहाँ पर सवालिया निशान नहीं बना रहे होते, कमेंट को कमेंट की तरह ले रहे होते हैं। बट ये वो लोग हैं जो कि सच को ट्विस्ट करके दिखाते हैं। इनका कमेंट पढ़ के मुझे गुस्सा नहीं, इनकी जहनियत पर अफसोस हुआ, इनकी जहनी पस्ती पर बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ। ये लिखती हैं कि आमना वो खातून है, आमना वो इंसान है कि जिसने सितारा के बहुत करीबी लोगों को लड़वा दिया। वाह, क्लैपिंग फॉर यू, बड़ा मजा आया आपका कमेंट पढ़ के, है ना। यानी मेरे कहने पर सितारा जो है वो गई और उन्होंने जाकर किसी और से कह दिया कि जो फलानी लेडी है वो तुम्हारे बारे में ये कह रही है, ये मैंने सिखाया था, है ना। फिर क्या था कि जो सितारा हैं उनके चैनल पर जो जो चीज़ें वो करती हैं, किसी के खिलाफ कम्युनिटी लगाती हैं, किसी को अप कर देती हैं, किसी को डाउन कर देती हैं, किसी को ट्रोल करवा देती हैं। क्या ये मैं कहती हूँ कि आप करवाएं सितारा? नॉट एट ऑल। असल में जो चीज़ें हैं वो जिस हैसियत में है, जिस फेज़ में है, वो आप भी जानते हैं। बट क्या है कि वो नजमा ने कल कहा था ना कि मुंह पर अच्छे हैं, मीठे हैं और पीछे जो है वो मीठा छुरा है। तो ये वाला सिलसिला है, इस पर ही दुनिया वर्क करती है और मैं इस मिजाज की नहीं हूँ। मैं जो सामने हूँ वही मैं बैक पर भी हूँ। जो चीज़ मैं सामने से बोलूँगी वही चीज़, मेरा जो स्टांस है वो बैक पर ही रहेगा। अगर मैं सितारा को फ्रंट पे सपोर्ट कर रही हूँ मैं, तो मैं सितारा को बैक पर बुरा नहीं बोलूँगी। अगर मुझे सलमा अच्छी लग रही है, सामने उसका कोई एक्ट अच्छा लग रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट बैक पर भी करूँगी। सलमा सितारा सामने बुरी लग रही हैं तो मैं उसको बैक पर भी वही कहूँगी, वो वैसे ही है। तो मेरा ये मिजाज है। तो कुछ चीज़ें थी जिसको मैं क्लियर करना चाहती थी। और इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, खुदारा, स्टॉप इट, है ना, इससे बाज आ जाइए, इससे बस कर दीजिए, है ना, और बस कर दीजिए। बाकी भाई अल्लाह राज़िक़ है, इस पर हमारा ईमान है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो असबाब हैं, उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। इसी के साथ अपना रिव्यू एंड करती हूँ, रिव्यू भी नहीं बल्कि अपना वीडियो एंड करती हूँ। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।